Welcome back students again to my next video and this is the next video of inheritance and variation। तो बच्चों अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से वीडियो देखा रहेगा लास्ट वाला तो हम लोगों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रॉस किया था, दैट इज़ बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस किया था और 3 लॉ भी पढ़े थे। तो आई होप यू हैव गॉन थ्रू द वीडियो एंड देन वी कैन प्रोसीड विद दिस वीडियो। आज का अपना करंट टॉपिक है दैट इज़ जनरलाइजेशन ऑफ मेंडल्स वर्क, नियो मेंडलिज्म, ओके, एंड फ्यू एग्जांपल्स। तो आज का वीडियो भी थोड़ा शॉर्ट ही है बट बेस्ट रहेगा अगर अपने को एकदम अच्छे से समझे। तो लेट्स प्रोसीड। ओके, जनरलाइजेशन ऑफ मेंडल्स वर्क। तो मेंडल ने जितना भी काम किया था, ओके, वो काम को हम लोग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ पॉइंटर्स में डालेंगे एंड उसको प्रूव करेंगे समझने के लिए। लेट्स स्टार्ट। सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन, 2 अलील्स। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास ओके एक जीन है एंड एक जीन के अंदर ओके 2 अलील्स होते हैं। तो स्टेम हाइट इज वन ऑफ द ट्रेट दैट इज कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय ओनली 1 जीन। ओके, कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी जीन? 1 जीन। एंड ये एक जीन के 2 अलील है। कौन से 2 अलील? यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दैट इज वन इज द कैपिटल टी एंड अदर इज द स्मॉल टी, बराबर। तो ये था फर्स्ट जनरलाइजेशन ऑफ मेंडल्स वर्क कि एक सिंगल कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन एंड एक जीन के कितने अलील होते हैं बच्चों? 2 अलील होते हैं। ओके, सेकेंड, 2 alleles show interaction in which one is completely dominant over the other। मतलब क्या होता है? Okay, example, okay, a tall plant is always dominant over your dwarf, okay, that is tall allele is dominant over your dwarf allele। Now understand, okay, तो ये था अपना सेकेंड डिडक्शन। सेकेंड डिडक्शन था कि 2 अलील इंटरैक्शन कैसे दिखाते हैं, एक उसमें से अलील डोमिनेंट रहता है एंड दूसरा क्या रहता है? रेसेसिव रहता है। वेरी गुड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड, फैक्टर, दैट इज जीन्स। यू नो, फैक्टर ये वर्ड मेंडल ने यूज़ किया था, जीन ये वर्ड हम लोग आज यूज़ करते हैं। तो factors or genes for different traits are present on a different chromosome and they assort independently। कहने का मतलब क्या? अलग अलग जीन्स है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं एंड ये सारे क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट मतलब हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वो है जनरलाइजेशन थर्ड ऑफ मेंडल्स वर्क। ओके, यू कैन सी ए क्लासिकल एग्जाम्पल। ओके, राउंड के साथ येलो जा सकता है गैमेट में, राउंड के साथ रिंकल राउंड के साथ ग्रीन जा सकता है, रिंकल के साथ येलो, रिंकल के साथ ग्रीन। तो देयर इज एन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द ट्रेड्स एंड दैट इज व्हाट वी मीन बाय द थर्ड क्या ओके जनरलाइजेशन। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द 3 जनरलाइजेशन ऑफ मेंडल्स वर्क। नाउ मेंडलिज्म वर्सेस नियो मेंडलिज्म। सर ये मेंडलिज्म तो समझ में आता है सर, मेंडल के वर्क को मेंडलिज्म कहा जाता है, मेंडल के वर्क को क्या कहा जाता है? मेंडलिज्म। नियो मेंडलिज्म क्या है? तो कैसे ना, जैसे साइंटिस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स वर्क, दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स ओके ऑन अ सिमिलर लाइन्स। मतलब क्या है कि जैसे मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस किए थे पी प्लांट पे, वैसे ही उसको रेशियो भी मिला था, लाइक मोनोहाइब्रिड रेशियो, डाईहाइब्रिड रेशियो। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि सिमिलर लाइन्स पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया, अलग अलग एनिमल्स पे, अलग अलग प्लांट्स पे। तो उनको ना बहुत दफ़ा सेम आंसर्स आए जैसे मेंडल को आए, पर दिस इज़ बायोलॉजी, देयर वुड बी सम एक्सेप्शंस। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी एक्यूमुलेट हुए जो मेंडल के वर्क के बाद एक्यूमुलेट होने लगे, क्योंकि साइंटिस्ट ने बाद में एक्सपेरिमेंटेशन एकदम एक्सक्लूसिव स्टार्ट किया। तो जो नए कंसेप्ट्स आए थे उनको मेंडल के कंसेप्ट्स में डाल नहीं सकते थे, इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने एक नया पार्ट डाला, दैट इज नियो मेंडलिज्म। नियो मेंडलिज्म मतलब क्या? मेंडल के वर्क के बाद वाला। ओके, लेट्स स्टार्ट विद कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन विद मेंडल्स वर्क एंड नियो मेंडल्स। ओके, मेंडल के हिसाब से क्या था? एक सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल बाय सिंगल जीन एंड उसके कितने अलील होते हैं? 2 अलील होते हैं। दोनों में से एक अलील डोमिनेंट होता है, दूसरा क्या होता है? रिसेसिव। बट नियो मेंडलिज्म क्या बोलता है? नियो मेंडलिज्म क्या बोलता है? एक सिंगल ट्रेट दैट इज अ सिंगल कैरेक्टर कैन बी कंट्रोल बाय सिंगल जीन, बराबर, ठीक है, वी अग्री। बट ओके, 2 अलील्स के बीच में जो इंटरैक्शन है वो हमेशा एक डोमिनेंट रहेगा और दूसरा रिसेसिव रहेगा, ऐसा नहीं होगा।
वन कुड बी कोडोमिनेंट, अदर कुड बी इनकम्प्लीट डोमिनेंट। तो ये कोडोमिनेंट और इनकम्प्लीट डोमिनेंट क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या फिर नेक्स्ट केसेस में देखेंगे, बट अभी के लिए होल्ड ऑन करना सिर्फ इतना है कि दोनों में से एक डोमिनेंट दूसरे से सिर्फ ये वाला फीचर नियो मेंडलिज्म में नहीं है। सेकेंड, अ सिंगल ट्रेट इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन हैविंग 2 अलील्स। ये तो अपना क्लासिकल है, राउंड के लिए ना कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, बस ये 2 अलील थे बस। बट नियो मेंडलिज्म में ऐसा सिनेरियो नहीं है। सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन, येस आई एग्री, बट इट कैन हैव मोर देन 2 अलील। हाउ मेनी? मोर देन 2 अलील्स। इसको बोलते हैं मल्टीपल अलीलिज्म। मल्टीपल ना, मोर देन 2 है इसलिए मल्टीपल अलीलिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, मेंडलिज्म वर्सेस नियो मेंडलिज्म का डिफरेंस। सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन शो इंडिपेंडेंट इफेक्ट। हम लोग ने देखा ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राउंड के साथ येलो जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता है, राउंड के साथ रिंकल भी ग्रीन भी जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। बट नियो मेंडलिज्म क्या बोलता है? ए सिंगल ट्रेट कैन बी कंट्रोल्ड बाय मोर देन 1 जीन। एक से ज़्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जीन मतलब क्या? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैसे काम करता है? तो बहुत सारे जीन्स एक दूसरे को एडिटिव इफेक्ट देते हैं। एपिस्टैटिक का मतलब क्या? एडिटिव, ऐड करके। तो एट द एंड वी गेट एन एडिटिव इफेक्ट, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन स्किन कलर जो है उसमें कितने ग्रेडेशन दिखते हैं आपको पता है? एक ही कैरेक्टर है क्या? ह्यूमन स्किन कलर, बट वो कितने जीन से कंट्रीब्यूट होता है? 3 जीन से। तो 3 जीन्स के 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव। सर इमेजिन करो इसके अलग अलग वेरिएशन करके बहुत सारे ग्रेडेशन मिलते हैं। समझा आपको? दिस इज व्हाट द थर्ड फीचर सेज। फोर्थ फीचर, अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसिंग ओनली 1 ट्रेट। मेंडल क्या बोलता है? एक जीन एक ही कैरेक्टर कंट्रोल करता है। भाई ये नियो मेंडलिज्म ये बोलता नहीं है। नियो मेंडलिज्म क्या बोलता है? अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसिंग कैन हैव मैनी ट्रेट्स। मतलब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। दैट इज़ अ क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ प्लियोट्रॉपी। बच्चों प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक में कंफ्यूज ना होना। प्लियोट्रॉपी मतलब क्या? एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर, एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर प्लियोट्रॉपी, और एक कैरेक्टर एक से ज़्यादा जीन पॉलीजेनिक। इजी? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट 4-point डिफरेंस बिटवीन मेंडलिज्म एंड नियो मेंडलिज्म। आगे बढ़ते हैं। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो सर पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या? अरे नियो मेंडेलियन जेनेटिक्स कब आया? मेंडल के बाद आया। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स के बाद आया, इसके लिए नियो मेंडेलियन जेनेटिक्स को पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स भी कहा जाता है। नाउ यू कैन सी पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज नियो मेंडेलियन जेनेटिक्स। वेरी गुड। टाइप्स ऑफ जेनेटिक इंटरेक्शन। अभी साइंटिस्ट ने क्या किया? जितने भी जेनेटिक इंटरेक्शन थे उनको डिवाइड किया, 2 बेसिक टाइप में डिवाइड किया। तो फर्स्ट बेसिक टाइप है इंट्राजेनिक। तो सर इंट्राजेनिक होता क्या है? अभी थोड़ा समझो, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अभी इंट्राजेनिक मतलब क्या है? इट अकर्स विद इन द सेम जीन। इंट्रा मतलब है विद इन। जेनिक मतलब क्या होता है? जीन। तो इट अकर्स विद इन द सेम जीन। सर विद इन द सेम जीन मतलब क्या? कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट अकर्स बिटवीन द 2 अलील्स ऑफ द सेम जीन। अभी बच्चों ये देखो, ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल है। अरे बच्चों कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या है? ए ही है। तो ए ही है मतलब क्या? कि दे आर हैविंग द सेम जीन, बट जीन की क्या है? 2 अलील है। तो जब इंटरैक्शन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए में होता है मतलब क्या? इट अकर्स विद इन द सेम जीन। क्या सेम जीन मतलब क्या? ए ही है ना, दोनों कैपिटल हो या स्मॉल हो दोनों ए ही है। तो ये दोनों क्या हो गए? सेम जीन है। सिर्फ ये कैपिटल ए एक अलग अलील है एंड स्मॉल एक अलग अलील है ऑफ द सेम जीन। सो व्हाट इज इंट्राजेनिक इंटरैक्शन? अकर्स बिटवीन द सेम जीन, and that is can be also said as between the 2 alleles of the same gene, and hence it is called as interallelic। 2 allele of the same gene के बीच में interaction हो रहा है, इसके लिए इसको बोलते हैं interallelic। वेरी गुड। नेक्स्ट सेकेंड वाला देखते हैं, इंटरजेनिक। वो था इंट्रा और ये है इंटर।
ओके, इंटरजेनिक एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, इट अकर्स विद इन द डिफरेंट जीन। देखो ये ए अलग है बराबर, और ये बी अलग है, मतलब ये दो अलग जीन्स हैं। दो अलग जीन्स हैं मतलब दोनों अलग अलील्स भी हैं। इसका अलील ये है, इसका अलील ये है, बट दोनों अलग अलील्स है। सो इट अकर्स विद इन द डिफरेंट जीन। ए जीन और बी जीन अलग जीन है, तो इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को इंटरजेनिक बोला जाएगा। वाई? इट अकर्स बिटवीन द डिफरेंट जीन्स, और आई कुड से टू अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन, बिकॉज ए अलील अलग है, बी अलील अलग है। So between the two alleles of different gene, hence it is also called as non-allelic। क्या बोला जाता है इसको? Non-allelic। वेरी गुड। तो बच्चों हम लोगों ने दो टाइप के जेनेटिक इंटरेक्शन देखे थे। ओके, कौन से जेनेटिक इंटरेक्शन देखे? इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक। वेरी गुड, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स थोड़ा डायरेक्टली देखते हैं। जेनेटिक इंटरेक्शन देखो बच्चों दो टाइप के हैं, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन और इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो बच्चों इंट्रा और इंटर, इसका मतलब क्या है? इंट्रा को बोलता है इंटर अलीलिक, बिकॉज एक ही जीन के दो अलील के बीच में होता है। एंड इस ओके यू कैन सी इट अकर्स बिटवीन द अलील्स ऑफ द सेम जीन। तो बच्चों इसमें ना इसमें तीन टाइप है। तो फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे हम लोगों ने सुना है, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। क्या क्या देखा हम लोगों ने? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील्स। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इंटरजेनिक का मतलब क्या था? अदरवाइज नॉन अलीलिक। वाई नॉन अलीलिक? बिकॉज इट अकर्स बिटवीन अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स ऑफ सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम। मतलब वो जीन ओके दो अलग जीन के बीच में इंटरेक्शन होता है। दो अलग जीन के बीच में इंटरेक्शन जो हो रहा है वो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हो सकते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड हो सकते हैं। उसके 5 टाइप है। फर्स्ट टाइप है प्लियोट्रॉपी, यस बराबर हम लोगों ने वो पढ़ा था। ओके, पॉलीजीन्स सेकेंड टाइप है। थर्ड टाइप है एपिस्टैसिस। फोर्थ टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। फिफ्थ टाइप है सप्लीमेंट्री जीन्स। अरे यार सर कितना पढ़ने का, 1 2 3 और ये 5 8। नहीं बच्चों, अपने को ना इंट्राजेनिक के तीनों पढ़ने हैं एंड इंटरजेनिक का यही पढ़ना है। तो सर ये क्या है? ये चारों जो कॉन्सेप्ट्स है वो नीट के लिए पढ़ने होंगे। बोर्ड्स के लिए अपने को सिर्फ ये 4 ही पढ़ने। कौन से? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल अलील्स और प्लियोट्रॉपी। ओके बच्चों, लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट है अपना ओके, यूजुअली वन ऑफ द टू अलील इज डोमिनेंट and the other is recessive according to Mendelian genetics. But however neo Mendelian genetics क्या बोलता है? there are 2 variation regarding the dominance. कौन से 2 variation? ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है। अदर वे राउंड, दोनों में से कोई रिसेसिव भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या? नाइदर ऑफ द टू अलील्स आर डोमिनेंट। सेकेंड है को डोमिनेंस। अभी को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? को मतलब इक्वल। ओके, तो दोनों अलील, बोथ द अलील्स आर डोमिनेंट। सॉरी अरे ये कैसा एकदम अजीब कंसेप्ट है। हम लोगों ने क्या देखा था? 2 अलील में से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, मेंडल ने कहा था। बट बच्चों मेंडल के वर्क को हम लोग थोड़ा पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एडवांस पढ़ना है। नियो मेंडल के कंसेप्ट के हिसाब से क्या आता है? नियो मेंडल के कंसेप्ट के हिसाब से दोनों में से ओके डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन का एक थोड़ा सा वेरिएशन है, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? ओके वो दोनों में से कोई भी अलील डोमिनेंट नहीं होता है। एंड कोडोमिनेंस में क्या होता है? दोनों अलील क्या होते हैं? इक्वली डोमिनेंट होते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड देन कोडोमिनेंस। ओके, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, both the alleles of allelomorphic pairs expresses partially मतलब थोड़े थोड़े। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर। आइडियली क्या होता है? रेड फ्लावर डोमिनेंट होता है, वाइट फ्लावर रिसेसिव होता है। बट ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? नियो मेंडलिज्म का कंसेप्ट है। अभी नियो मेंडलिज्म के हिसाब से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो थोड़ा ना रेड डोमिनेंट रहेगा ना वाइट डोमिनेंट रहेगा बच्चों। तो दोनों इक्वल एक्सप्रेस होंगे जब दोनों एक साथ आएंगे, मतलब हाइब्रिड कंडीशन में जब दोनों एक साथ आएंगे तो रेड थोड़ा एक्सप्रेस होगा और वाइट थोड़ा एक्सप्रेस होगा। और बच्चों थोड़ा सा कलर का
अपने को आइडिया है, रेड के अंदर थोड़ा सा वाइट डाल दो तो पिंक कलर आता है, तो इसीलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में रेड और वाइट फ्लावर जब क्रॉस किए जाते हैं तो कौन सा फ्लावर मिलता है बच्चों? पिंक फ्लावर मिलता है। ओके, दैट मीन्स व्हाट, एक समेशन करते हैं, एकदम बोलते हैं ना जनरलाइज, एकदम प्रॉपर एंड करते हैं इसके स्टेटमेंट को। वन अलील कैन नॉट सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर अलील कम्प्लीटली। मतलब क्या? दोनों में से कोई एक कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं है, दूसरा कम्प्लीटली रिसेसिव नहीं होने की वजह से एक्सप्रेशन थोड़ा थोड़ा आता है। ओके, कौन सा एक्सप्रेशन आता है? इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन आता है। इंटरमीडिएट मतलब बिटवीन, इन बिटवीन, इन विच कैरेक्टर, ओके, इन विच केस? हाइब्रिड केस। ओके, F1 हाइब्रिड। एग्जाम्पल देखते हैं, मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट एंड एंटेरिनम मेजूस, स्नैपड्रैगन। अभी सर 4 o'clock प्लांट ये कौन सा नाम है? ये कॉमन नेम है। ओके, 4 o'clock क्यों बुलाता है? बिकॉज इट ओपन्स इन द अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 4 o'clock प्लांट। ओके, ऑन द राइट हैंड साइड यू विल सी एन इमेज ऑफ स्नैपड्रैगन। ओके, इधर भी देखो, थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना, ये है रेड फ्लावर्स, ये है वाइट फ्लावर। जब इन दोनों को क्रॉस किया जाता है तो अपने को ये पिंक कलर फ्लावर्स मिलते हैं। तो एंटीरिनम मेजूस दैट इज स्नैपड्रैगन में भी अपने को सिमिलर इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा जाता है। तो हम लोग एक प्रॉपर क्रॉस से समझेंगे सब। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एंड अभी ये क्रॉस तुम लोग को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है मतलब तुम लोग अभी भी जेनेटिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, लेट्स कंसिडर तुम लोग को आता है, लेट्स वी विल सॉल्व टुगेदर। ओके, रेड फ्लावर इज क्रॉस विद वाइट फ्लावर। सिंबल्स क्या है? रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर, वाइट के लिए स्मॉल आर। गैमेट बनेंगे सर, 2 आर में से 1 आर आएगा, 2 आर में से 1 आर आएगा। हाइब्रिड जब बनेंगे तो बेसिकली व्हाट वील हैव, एक रहेगा कैपिटल आर, दूसरा रहेगा स्मॉल आर। और सिंस इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, रेड कैन नॉट कंप्लीटली सप्रेस द वाइट फ्लावर, वी गेट विच फ्लावर? वी गेट पिंक फ्लावर्स। समझा बच्चों? ओके, अभी F1 को सेल्फ पिंक करेंगे, मतलब सेल्फ क्रॉस करेंगे तो अपने को F2 जनरेशन मिलेगा। तो F2 जनरेशन कैसे मिलेगा? नाउ अंडरस्टैंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर ये मेल गैमेट है, इधर भी लिखो कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस करो बेटा, सिंपल है, समझे? ओके, कैपिटल आर आएगा मतलब पिंक और रेड फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब पिंक फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब पिंक फ्लावर। और ये गेस करो ये क्या आएगा? ये आएगा स्मॉल आर, वेरी गुड, दैट वुड बी वाइट। तो बच्चों रिजल्ट क्या आएगा? जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप कितने हैं? 1 जीनोटाइप है, 2 जीनोटाइप है और ये 3, तो 3 ही जीनोटाइप है। कौन से 3 जीनोटाइप? कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर 1 है, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 है और स्मॉल आर 1 है। तो रेशियो क्या आएगा? 1:2:1 एज यूजुअल। बट फिनोटाइप यूजुअली अपना क्या आता था नॉर्मली? ओके, 3:1 मोनोहाइब्रिड में। बट इधर नहीं आएगा सर, इधर फिनोटाइप 3 अलग अलग फिनोटाइप है सर, 1 रेड है, 2 पिंक है और 1 वाइट है। तो इधर भी रेशियो क्या आया? 1:2:1। अरे सर अगर ध्यान से सुना रहेगा तो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो तो सर दोनों सेम ही हैं। अब ये देखो, ये रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करेंगे और पिंक फ्लावर मिले, और जब ये पिंक फ्लावर्स को अपने आप में क्रॉस किया, मतलब सेल्फ क्रॉस किया, तो मुझे 3 अलग अलग टाइप के फ्लावर मिले। कौन से? 1 रेड, 2 पिंक और 1 वाइट। सर इधर जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या है? सेम है। क्या है वो रेशियो? 1:2:1। वेरी गुड। ओके, तो हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर लिया। अभी पढ़ते हैं को डोमिनेंस के पास। तो सर को डोमिनेंस का क्या था? ओके, बोथ द एलील्स ऑफ एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेसेस देमसेल्फ इक्वली। कौन से हाइब्रिड में? F1 हाइब्रिड में। दोनों इक्वली देखेंगे, मैं भी डोमिनेंट हूँ, मैं भी डोमिनेंट हूँ, दोनों डोमिनेंट है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, रेड कोट कलर एंड वाइट कोट कलर गिव्स यू रोहन कोट कलर। अभी ये क्या होता है? रोहन कोट कलर क्या होता है देखते हैं, सब देखेंगे, धीरज रखो। ओके, नाउ कोडोमिनेंट अलील क्या होते हैं उससे पहले देखते हैं। These are the alleles which are able to express themselves independently in hybrid। वो इंडिपेंडेंटली दिखते हैं जो बोलते हैं ना अलील्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली होंगे, दोनों जब एक साथ होंगे तो उसको बोलते हैं कोडोमिनेंट अलील्स। ओके, बोथ द अलील्स आर एक्सप्रेस व्हाट? इक्वली। वेरी गुड। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप भी आता है, कोट कलर भी आता है कैटल का।
स्टिल सॉल्व। ओके, जैसे हम लोग ने देखा दिस इज़ द रेड कोट कलर एंड दिस इज़ अ वाइट कोट कलर, एंड ये दिख रहा है आपको जो ये जो दिख रहा है ना पैचेज इज रेड विद वाइट, रेड विद वाइट, दिस इज़ नथिंग बट अ रो वन कलर। ओके, तो अभी बच्चों ध्यान से देखना, ये रेड है मतलब RR, वाइट है मतलब WW। दोनों अलग अलग सिंबल्स क्यों ले बेटा? बिकॉज दोनों कोडोमिनेंट एलील है, इसके लिए अलग अलग सिंबल्स नहीं है, तो सेम ही ले लेते। ओके, तो अभी जब इनकी गैमेट्स बनेंगे तो ये दो टाइप की गैमेट्स बनाएगा, R और R। ओके, दैट इज़, एंड ये भी W। तो अभी सिंपल है, ये R के साथ ये W गया, क्या आया? रोवन, शी इज़ अ फीमेल काउ, एंड ये R के साथ ये W गया, आंसर तो रोवन ही रहेगा। ओके, बट ये मेल है, तो इमेजिन करना, तो ये हो गया अपना F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सर अरे दोनों कैरेक्टर इक्वली दिख रहे हैं, रेड कोट कलर भी दिख रहा है और वाइट भी। जब दोनों अलील इक्वली एक्सप्रेस होते हैं तो कौन सा अलील होता है? वो कोडोमिनेंट अलील होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी जब मैं दो रोवन कैटल्स को क्रॉस करता हूँ, मतलब रोवन काव को रोवन बुल के साथ क्रॉस करता हूँ, तो गैमेट्स क्या बनेंगे? ये R है, ये W, ये R है, W। तो R अलग, W अलग, R अलग, W अलग। तो वही अपना लॉजिक 1 3 1 4 2 3 2 4। तो आंसर क्या आएगा? ये रेड दिख रहा है, फिनोटाइप बराबर। ये क्या है? रोवन। कितने रोवन? 1 2 2 रोवन है। और ये क्या है? वाइट। कितना वाइट है? 1 वाइट है कॉर्नर में। ओके, तो जीनोटाइप भी कितना है? RR एक ही है। RW कितने हैं? 2। और WW कितने हैं? 1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2 2:1। अरे सर, इधर भी फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया? सेम आया। मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इधर भी फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो सेम है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स में भी फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो सेम है। और बच्चों इतना फ़र्क याद रखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंट में F1 में दोनों कैरेक्टर जो थे, दोनों अलील्स जो थे, वो पार्शियली एक्सप्रेस हुए थे और इंटरमीडिएट कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ था। बट कोडोमिनेंट में क्या होता है? ओके, F1 जनरेशन में दोनों अलील इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, एंड दोनों के दोनों इक्वली डोमिनेंट है। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट एंड द कोडोमिनेंस। इजी। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन अगर आपको नहीं समझे, एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक ही फंडा है, बायोलॉजी क्वारंटाइन में हो या कोई भी सिनेरियो में हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जब तुम लोग क्लासेस जा नहीं सकते तो ऑनलाइन लेक्चर्स कैन बी योर्स। इजी। Okay, let's meet in my next video. Thank you, student.